नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर किसी को सेक्शन 8 चालू करना है तो आजकल बहुत अच्छा अवेयरनेस आ गया है। क्या अवेयरनेस आ गया है? ये कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर इसमें प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए सेक्शन 8 का जो लाइसेंस रहता है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है कि जो भी फायदा हो वो फायदे को विड्रॉ नहीं कर सकते, डिविडेंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते हैं। सेक्शन 8 के लाइसेंस में क्लियर लिखा हुआ है, राइट। अब अगर ये बिजनेस करना है तो इसको बिजनेस के जैसे करेंगे या कैसे करेंगे, आज के वीडियो में समझेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात ये कि सेक्शन 8 का जो लाइसेंस ये नॉन प्रॉफिट पर्पस से ओपन होता है। दूसरा, ये स्पेशल क्लॉज है कि प्राइवेट लिमिटेड आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज बता दूं, सर इसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा रहेगा क्या? सर प्राइवेट लिमिटेड लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपके लिए फायदा है। फाउंडेशन लिखोगे या कुछ और लिखोगे जहां प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ है, ये आपके लिए बेनिफिट है। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये, जब तक आप 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेते हो तब तक आप कहीं से भी छूट प्राप्त नहीं कर रहे हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तीसरा, 80G लोगे तो आपको डोनेशन मिलने वाला है जिसमें आपको छूट मिलेगी, वो भी आपको लेना कोई जरूरी नहीं है। तो आप अगर इसको बिजनेस के जैसे करने वाले हो या बिना बिजनेस के जैसे करने वाले हो, दोनों कंडीशन है। बिना बिजनेस का मतलब ये 12A 80G ले लिए, उसमें डोनेशन वगैरह ले रहे हैं, तो सेक्शन 8 जो माइक्रो फाइनेंस ऑब्जेक्ट या फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट वाला पर्पस है वो प्रॉपरली उस पर सॉल्व हो रहा है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 12A और 80G उसी को मिलता है जो समाज सेवा करता है। आप समाज सेवा कर रहे हो क्या माइक्रो फाइनेंस का काम करके? यस और नो? मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है आप मिक्स कर रहे हो। अगर मिक्स कर रहे हो तो 12A 80G आप ले लेना, नहीं कर रहे हो तो 12A 80G लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हो, इस केस में पूरा टैक्स पटाना, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आप पेमेंट करना। तो आपकी कंपनी के पास में वो सारे खर्चे जो दिखाते हो, वो खर्चे के रूप में आप क्या क्या चीजों को अलाउ करा सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी बनाऊंगा तो उस पे मुझे ब्याज देने का अधिकार जरूर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए लगाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 लाख या 2 लाख रुपए के कैपिटल में डालूंगा, 98 लाख रुपीज को मैं लोन पे दिखा सकता हूं। अगर मुझे कोई ओनरशिप का कंपटीशन नहीं है और मुझे किसी और के साथ में ओनरशिप के लिए फाइट नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर इसमें से तो मुझे डायरेक्टली पैसे मिलने वाले ब्याज में 98 लाख में। 2 लाख रुपए कहां पे पड़े रहेंगे? कैपिटल में। आपको जो भी फायदा होगा उसमें ये वाला कॉस्टिंग आप दिखा सकते हो। दूसरा चीज ये कि आपको सैलरी लेने का अधिकार रहेगा। अगर आप कहीं से लोन नहीं दिखा रहे हो और फुल टाइम डायरेक्टर हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सैलरी ले सकते हो, रेम्युनरेशन ले सकते हो। तीसरा, आप एक्सपेंसेस को भी अलाउ करा सकते हो कंपनी के नाम पे बिल लेकर, अगर वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, कंपनी के काम के साथ कनेक्टेड बिल या खर्चे हैं तो आप जरूर उसको दिखा सकते हो। चौथा चीज ये कि आप इंश्योरेंसेस भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप ही इंपॉर्टेंट और आपके कारण ही बिजनेस चल रहा है तो ग्रुप इंश्योरेंस की भी पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा ये खर्चे प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर PF ESIC भी आप क्लेम कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टर अगर पैसा लगाए तो फिर क्या होगा। इन्वेस्टर ने अगर पैसा लगाया तो सर आप इन्वेस्टर के साथ भी शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट कर लीजिए कि उनको कितना बेनिफिट आप देना चाहते हो, और उनके फैमिली के किसी मेंबर को आप सैलरी प्रोवाइड करो जो कि कंपनी में काम कर रहा है। ये आपने पूरा इसको सिस्टम से ले लिया है, तो फिर इन्वेस्टर को भी सैलरी या खर्चे के रूप में आप कोई एक्सपेंसेस शो कर सकते हो, आपको बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। कुल मिलाकर ये कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहता है वहां पर भी सारे खर्चे डायरेक्टर लोग लेते हैं और दिखाते हैं, वैसी सेम आप यहां पर भी ले सकते हो और दिखा सकते हो। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पर कोई लिमिट है क्या, जिस लिमिट के अंदर में हम लोग को काम करना पड़ेगा? ऐसी कोई लिमिट की बात नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में है तो फिर आप खर्चे कर सकते हैं। ड्यू डिलीजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई रूल्स रेगुलेशन अनफॉलो नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार का ट्रेनिंग लेना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो या फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो या कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो हमारी टीम से आप तुरंत संपर्क कर सकते हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो भी आप संपर्क कर सकते हो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।